नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। आपको बताते चलूं कि इस समय बांसडीह अंतर्गत उपस्थित हूं और हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर जी हैं। उनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे जिस तरह से बांसडीह में जो ये उमापति राजभर के साथ जो वारदात हुआ? देखिए, यह अन्याय हुआ है जी, और जीरो टॉलरेंस की बात हमारी सरकार कर रही है। कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो जीरो टॉलरेंस पर काम नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरे दलों का चश्मा लगा काम करना चाहते हैं। तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी को उस स्थान पर पहले तो रहना नहीं चाहिए। वो अपना सोच विचार बदलें, अपने चश्मे का पावर बदलें और काम जनता के लिए करें। जनता के टैक्स पर आपको तनख्वाह मिलती है तो आप वहाँ बैठते हैं और आप काम करते हैं, लेकिन आप जनता के साथ अन्याय करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई, यशो पर कार्रवाई, वहाँ के दरोगा पर कार्रवाई हुई है, वहाँ के सिपाही पर कार्रवाई हुई, लेकिन मूल जो मेन अभियुक्त है जिन्होंने कांड किया था तहसील परिसर में, प्राथमिकता दर्ज अगर देखा जाए तो सबसे पहले कार्रवाई स्टोनों पर होना चाहिए, क्योंकि उसने गाड़ी चढ़ाया था। आपने गाड़ी चढ़ा दिया, कुचल दिया, आपने गाली दिया, गमछा निकाल के फेंक दिया और थाने में ले जाकर उनको पिटवा दिया, सब कर लिया। और उल्टा ही आप ले जाकर के मुकदमा भी लिख रहे हैं, उमापति के खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं कि यही मुकदमा लिखिए। चोर और ऊपर से सीना जोर, तो चोरी करिए और सीना जोरी भी दिखाइए, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। अब पहले तो मुकदमा जो फर्जी लगाए जा रहे हैं वापस करेंगे, डीएम साहब, एसपी साहब वापस करेंगे। चैनल के माध्यम से मैसेज जाए कि अगर वापस नहीं करते हैं तो कल धरना प्रदर्शन, आर पार की लड़ाई होगी। जिस तरह से कल का जो ये तारीख तय किया गया है, इसको लेकर काफी जो चौपाल भी लगाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए जो ये कार्यकर्ता को लेकर जो ये बयान जारी है, तो क्या लग रहा है कि एक संदेश के माध्यम से कल ये पूरे बांसडीह में कई गाँव में चौपाल लग रहे हैं। हर गांव में ये संदेश हो गया है कि कल पीला गमछा, पीला साड़ी पहन करके लोग वहां बड़ी संख्या में चलेंगे। जिन लोगों को पीला गमछा से, पीले कपड़े से जिनको आपत्ति है, जिनको परेशानी हो रही है, जिनको दिमाग खराब हो जा रहा है, जिनका देखते ही जिन लोगों को एलर्जी हो रही है, तो उस एलर्जी का इंजेक्शन कल वहां दिखाई देगा कि ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का गमछा। अगर इस कार्यकर्ता का अपमान करेंगे, इस पीले गमछे का अपमान करेंगे, तो ये क्रांतिकारी धरती पर खड़े हैं, बलिया की बागी धरती पर। क्या माना जाए सत्य सरकार में पीले गमछे का अपमान? नहीं, वो कुछ अधिकारी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी हैं और सपा के कुछ नेता हैं जो इस चीज को गलत निगाहों से देखते हैं। जो जितना ही निगाह गलत देखेगा, जानते हैं, जो पीला गमछे पर ज्यादा बुरी नजर से देखता है उसको पीलिया हो जाता है, पता है कि नहीं? वो रोग उसका ठीक नहीं होता है, तो वही हो जाएगा। जिन लोगों का निगाह गलत होगा, पीला वस्त्र पर, पीले कपड़े पर, उसको इसी तरह का एलर्जी होगा, उसको पीलिया हो जाएगा। यानी कि जो लोग ये मान बैठे थे कि एक छोटे कार्यकर्ता पे अगर हम इस तरह से अगर वारदात करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कल का आंदोलन से एक संदेश जाएगा कि पीले गमछे में एक ताकत है। पीले गमछे में अगर ताकत नहीं होती तो बलिया के जिला प्रशासन, एसपी साहब 2 सिपाही पर कार्रवाई नहीं करते, डीआईजी साहब कार्रवाई नहीं करते, सीओ जांच करने के लिए एसएचओ के खिलाफ जांच नहीं लिखते। तो पीले गमछे की ताकत है, ये पीले गमछे की ताकत है कि सब एक तरफ से लाइन हाजिर हो रहे हैं, घबराइए नहीं, सब के सब नपे जाएंगे। अगर वहां डीएम साहब भी अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो डीएम साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़े एक्शन होंगे। अगर डीएम साहब भी नहीं सुनेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इसका संदेश जा रहा है जी। हाँ, और जैसा कि हम बताते चलो कि बांसडीह का जो ये मामला है इस समय बड़ा तूल पकड़ा है, और इस समय जो है हमारे साथ अरुण राजभर जी थे और इन बातों को लेकर हमने चर्चा किया। और जैसे कि उमापति राजभर का घर भी एक बहुत दयनीय स्थिति है, क्या कहना चाहिए? गरीब है हम लोग। ये इलाका कभी साहस नहीं जुटा रहा था कि राजनीति में खड़ा होने का। आज इस पीले गमछे का ही देन है कि उमापति जैसे विधान कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता को विधानसभा का प्रभारी बना करके हम पूरे विधानसभा में उस कार्यकर्ता की एक अलग पहचान दे रहे हैं। आज यहाँ तक ये जो सड़क दिख रही है, यहाँ से वहां तक, ये पीले गमछे का ही देन है कि ये सड़क आपको दिखाई दे रही, नहीं तो यहाँ आप पैदल भी नहीं आ सकते थे। ये हालत थी, ये पीले गमछे की देन है कि इस सड़क यहाँ से यहाँ तक बनी है। हर गाँव की ये समस्या है, तो हर समस्या का समाधान यही पीला गमछा है। आने वाला समय इसी पीले गमछे से हर समस्या का समाधान होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।